लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आशुतोष तुम अवधरुदानी, आशुतोष तुम अवधरुदानी, आरति हरहु दीन जनु जानी, आरति हरहु दीन जनु जानी, मामभिरक्षय रघुकुलनायक, धृतबरुचाप रुधिर करुसायक, जहि वेद्यनाथ होई हेत मोरा, जहि वेद्यनाथ होई हेत मोरा, कराऊँ सुबेगी दासु मैं तोरा, कराऊँ सुबेगी दासु मैं तोरा। और अंत में शुरुआत कहाँ से करेंगे? हाँ, अंत में शुरुआत विरोधाभास अलंकार। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, बंदौ गुरुपद पदुम परागा। सादर जय श्री सीताराम। कैसे हैं सभी लोग? मस्त हैं, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एक नंबर।
सभी सम्माननीय शिक्षकगण, सम्मानीय अभिभावकगण और प्रधानाचार्यगण, सभी के श्री चरणों में सादर नमन वंदन। प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को ढेरों आशीर्वाद। कैसे हैं सभी लोग? मस्त, बढ़िया, फर्स्ट क्लास होना भी चाहिए। हाँ, गड़बड़ होने का असर क्या है? हो क्यों गड़बड़? असर छोड़ दीजिए, हो ही क्यों गड़बड़? जब जागो तब सवेरा, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। हाँ, आइए, आज का जो सेशन है 26 तारीख का, हम लोगों ने अभी पिछले शनिवार को जो कवर किया था उसमें ये दीर्घ स्वर संधि हम लोगों ने पढ़ डाली थी ना, दीर्घ स्वर संधि। और क्या पढ़ डाला था हम लोगों ने? यण स्वर संधि, 2 पढ़ डाली थी। आज हम लोगों को गुण स्वर संधि का और अयादि स्वर संधि के उन उदाहरणों को देखना है जो उदाहरण बोर्ड में लगातार पूछे गए हैं अथवा बोर्ड में आगे पूछे जा सकेंगे। ओके, आइए शुरू करते हैं, सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे। हम लोग पहले पेज पे ये हम लोगों ने पढ़ के खत्म कर दिया था, खत्म। मैं पेज आगे बढ़ा दे रहा हूं और मजे की बात यह है कि आज रात में आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आज सेशन क्लोज होगा। हमने तो उस दिन भी कहा था ना कि जब हमारा सेशन क्लोज होता है तो हम लोग का पीडीएफ मिल जाया करता है। हाँ, हम लोग यहां तक खत्म किए थे। अति धन आचार अत्याचार, हम लोग गुण स्वर संधि यहां से शुरू करने वाले हैं। हाँ, लीजिए, आइए, गुण स्वर संधि की क्या विशेषता है? तो पहले गुण स्वर संधि के नियमों को देख लेते हैं। गुण स्वर संधि का नियम क्या कहता है? आद गुणः, यही नाम है ना। आद गुणः का मतलब क्या हुआ? अ या आ के बाद, आत, अ या आ के बाद कोई भी असमान स्वर आया तो वह गुण में बदल जाएगा। गुण किसे कहते हैं? ए और ओ को, ठीक है ना। यानी अगर अ या आ के बाद 2 तरह के असमान आ सकते हैं। यदि ई आएगा तो बदलेगा ए में और यदि ऊ आया तो बदलेगा ओ में। ध्यान रखिएगा, ई और ऊ दोनों में हम लोग को दोनों देखना होता है। बड़ी ई छोटी ई और बड़ा ऊ छोटा ऊ, दोनों कुछ भी आएगा तो ओ में बदलेगा। ई या छोटी बड़ी कुछ भी आएगी तो आपका ए में बदलेगा। हाँ, एक मामला और है कि अगर री आएगा तो कहां जाएगा? तो री बदलेगा अर में। यह नियम है। नियम क्या है? क्योंकि ए और ओ को हम लोग बोलते हैं गुण। हमें पता है ए और ओ को गुण बोलते हैं, ऐ और औ को वृद्धि बोलते हैं। हम लोगों ने पिछली बार जब संधि पढ़ी थी तो वहां मैंने आपको बताया था। जिनको भी दिक्कत हो रही होगी पिछला संधि का वीडियो देख लीजिएगा, मैं बता रहा हूं, कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। तो अ या आ के बाद ई या ई आया तो ए में बदलेगा, अ या आ के बाद ऊ या ऊ आया तो ओ में बदलेगा, अ या आ के बाद अगर री आया तो अर में बदल जाएगा। यह गुण स्वर संधि का नियम है। आ गुण यानी अ या आ के बाद कोई भी असमान स्वर आया तो गुण में बदलेगा। असमान स्वर का मतलब ये हुआ कि अगर ई आया तो ए में बदलेगा, उ आया तो ओ में बदलेगा, री आया तो अर में बदलेगा। अब ये ध्यान रखिएगा, कोई हमको ये नहीं बताएगा कि छोटी आएगा कि क्या होगा बड़ी। छोटी ई बड़ी ई एक ही चीज है, छोटा ऊ बड़ा ऊ एक ही चीज है। किसके दृष्टिकोण से? संधि के दृष्टिकोण से, हर जगह नहीं। वर्णमाला में ऐसा नहीं, वर्णमाला में दोनों का अलग अलग गिनती है, लेकिन संस्कृत में ई और ई का एक ही वैल्यू है संधि के दृष्टिकोण से। इसलिए इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लिस्टर क्लियर सामने रखिएगा। इसके लिए अपने दिमाग में कहीं कंफ्यूजन मत घुसने दीजिएगा कि बड़ी आएगा तो बड़ा ए ना हो जाए ना। बड़ी आए छोटी आए दोनों में होगा ए ही, बड़ा ऊ आवे छोटा ऊ आवे दोनों में होगा ओ ही। ऐसा नहीं कि बड़ा ऊ आया तो ओ कर दीजिएगा, छोटा ऊ आया तो ओ करिएगा, ये सब गणित नहीं, सिर्फ ए और ओ में बदलेगा। अब आइए हम लोग अपने उदाहरणों को देखते हैं। गुण स्वर संधि में अगर अ और ई मिला तो क्या बना? ए। यही पहला नियम मैंने बताया। इस आधार पे अगर शब्द हम लोग को मिला नरेंद्र तो हम क्या बनाएंगे? नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र। अब यहां देखिए अ है, यहां ई है तो अ और ई मिलके ए हुआ है। गजेंद्र, गज धन इंद्र, नृपेंद्र, नृप धन इंद्र। यहां देखिए अ है, यहां ई है तो देखिए ऐसे ही काम बन रहा है। नेति, ये शब्द अभी पूछा गया था जस्ट इसके पिछली वाली परीक्षा में, 2022 का जो पेपर हुआ है उसमें यह शब्द आया था नेति। देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट की श्रेणी में लगा रहा हूं, अभी तुरंत पूछा था 2022 में। न इति, अ और ई मिलके ए बना है नेति। नेति कहते हैं ब्रह्मा को या ईश्वर को, ठीक ना। नेति कहते हैं ईश्वर को। तो ये नेति शब्द मिला था न धन इति।
भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम हम लोगों ने पढ़ा है ना, भारतेंदु। भारत धन इंदु, अ और ई मिलके ए हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहां सब जगह छोटी ई का फार्मूला हम लोग बता रहे हैं। अब देखिए, अंत्य धन इष्टि का मतलब बनेगा अंत्येष्टि, मृत्यु के बाद की जो प्रक्रिया होती है। उपधन इंद्र, उपेंद्र। इतरेतर, इतर धन इतर। इतर धन, इतर माने होता है सामान्य से अलग। इतर का मतलब क्या होता है, कहिए। इतर माने होता है सामान्य से अलग। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। सभी प्यारे प्यारे बच्चे जितने लोग जुड़े हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं। कोई अपने मन में ये नहीं लेगा कि नहीं सर हमारा स्वागत नहीं कर रहे हैं। सभी लोग, जितने लोग जुड़े हुए हैं, सभी का आदर सहित स्वागत है। सम्मानीय शिक्षक, अभिभावक, प्रधानाचार्य का विशेष अभिनंदन है। तो कृपया आप लोग अपने मन में ये मत लीजिएगा, सीधे फोकस करिए बोर्ड की तरफ। देवेंद्र, देव धन इंद्र, अ और ई मिलके ए हुआ है, देवेंद्र। उसी तरह से शब्द आ सकता है नेष्ट, न धन इष्ट। जो प्रिय न हो उसको कहते हैं नेष्ट, ठीक है ना, जो प्रिय न हो। तो आप इस प्रकार के देख सकते हैं कि गुण स्वर संधि कहती है अ और ई मिलता है तो ए हो जाता है। ये महत्वपूर्ण उदाहरण वे हैं जो पिछले वर्षों की बोर्ड परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं, इसलिए कृपया सतर्कता के साथ ध्यान रखिएगा, गड़बड़ाने न पाए। आइए, अब अगर बड़ी ई आया तो क्या होगा, ये मत करिएगा। ये पीडीएफ बनाने वाले ने थोड़ी सी गलती कर दी है, इस गलती को मैं सुधार दे रहा हूं। ध्यान रखिएगा मैं क्या सुधार रहा हूं। हाँ, ये देखिएगा, जो मैं सुधार रहा हूं उसको पहले देख लीजिएगा मैं सुधार क्या रहा हूं। अ धन ई ए नहीं होगा, होगा क्या, ए ही होगा। चाहे बड़ी ई आवे तब भी और छोटी ई आवे तब भी बनेगा क्या, ए ही। जैसे देखिएगा, नरेश कैसे बना, नर धन ईश, अ ई ए। यहां पे भी ए ही बन रहा था। देखिए, नौ धन इति से नेति बन रहा था, अ से ई से ए बन रहा था, यहां पे भी वही बनेगा। ऐसा नहीं है कि बड़ी ई आई तो ए हो जाएगा। बड़ी ई आएगा तब भी ए ही बनेगा, छोटी ई आएगी तब भी ए ही बनेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये गड़बड़ाने न पाए। ज्ञानेश, अ और ई, ज्ञान धन ईश बराबर ज्ञानेश। गण धन ईश, गणेश। ध्यान रखिएगा, अ और ई मिलके ए हुआ है, गणेश। गोपेश, गोप धन ईश, गोपेश, ठीक है ना। उपधन ईक्षा, उपेक्षा। उपधन ईक्षा, उपेक्षा। अपेक्षा, अपधन ईक्षा, अपेक्षा। अच्छा, उपेक्षा और अपेक्षा में क्या अंतर है? उपेक्षा का मतलब होता है अपमान। उपेक्षा, दो शब्द है ना, उपेक्षा और अपेक्षा। हमारे सामने पीछे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, दिख रहे ना स्क्रीन पे पीछे, उपेक्षा और अपेक्षा, दोनों में क्या डिफरेंस है? उपेक्षा का मतलब होता है अपमान और अपेक्षा का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन। एक बार एक भाई साहब किसी के यहाँ गए और लौट करके आए तो बताए, अरे यार मैं तो वहां पे गया था, वहां पे मेरा बड़ा अपमान हो गया, उन लोगों ने मेरी बड़ी उपेक्षा की, बड़ा तिरस्कार किया मेरा। कहा क्यों अपमान हुआ? अरे उन लोगों ने तो मतलब क्या हम बताएं, मतलब बिल्कुल बहुत अपमान किया हमारा। कहा क्या अपमान हो गया आपका? कहा अरे उन लोगों ने बैठने के लिए हमको बढ़िया कुर्सी नहीं दी और हमको जलपान में भी बहुत अच्छी चीजें जलपान में नहीं ले आए, और तो और उन लोगों ने तो हमसे विश्राम के लिए भी नहीं कहा। कहा अच्छा अच्छा अच्छा, ये मामला था। अपमान उन लोगों ने नहीं किया आपका, आपने अपना अपमान स्वयं कराया। कहा क्यों? आप अपने मन में अपेक्षा पाल लिए थे कि मैं जाऊंगा तो हमको इस तरीके से लोग स्वागत करेंगे, मैं जाऊंगा तो इस तरीके से लोग बैठाएंगे, मैं जाऊंगा तो मुझे ये सारी चीजें भोजन में आएंगी। आपने अपने मन में अपेक्षा पाल रखी थी और ऐसा उन लोगों ने नहीं किया, तो आपको क्या अनुभव हुआ? उपेक्षा का अनुभव हुआ। ध्यान रखिएगा, अगर आप कहीं जाते हैं और आपने पहले से ही अपेक्षा कर रखी है कि ऐसा 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 होगा, और यदि नहीं हुआ तो आप स्वयं को अपमानित अनुभव करते हैं। दरअसल कोई किसी का अपमान नहीं करता, हम अपना अपमान स्वयं कराते हैं। सतर्क रहिएगा। अपेक्षा और उपेक्षा का अंतर बहुत जरूरी है। आइए, शब्द है हमारे पास जीवेश, जीव धन ईश, जीवेश। शब्द है हमारे पास धनेश, धन और ईश, धनेश। शब्द है हमारे पास प्रेक्षा, प्रेक्षागृह होता है, ऑडिटोरियम को बोलते हैं प्रेक्षागृह। प्रधन इच्छा, प्रेक्षा। परमेश्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। परम धन ईश्वर,
अ ई ए, प्राणेश्वरी या प्राणेश्वर, प्राण धन ईश्वर या प्राण धन ईश्वरी, जैसा पूछेगा उसके अनुसार आपको उत्तर देना होगा, ध्यान रखिएगा। अंकन धन ईक्षण, अंक एक क्षण, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये कोई जरूरी नहीं है, 9 भी नहीं रहेगा, अंक धन ईक्षण रहेगा तब भी अंक एक क्षण बनेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो ये समझ में आया आप लोगों को, किस तरह का कोई असुविधा? गुण स्वर संधि का उदाहरण समझ में आ रहा है। अ और ई मिलके कैसे ए हो रहा है? आइए अब ऊ वाला देखते हैं, ऊ कैसे बना रहा है। अच्छा, आ के साथ भी है, रुकिए, कुछ पीडीएफ अभी है हमारे पास। गुण स्वर में आ और ई मिलेगा तब भी ए ही होगा, ध्यान रखिएगा। जब भी बनेगा ई के साथ ए, यानी एक तरफ अ या आ और सामने अगर ई या ई दोनों आया तो बनेगा क्या? ए। ये ध्यान रखिएगा, बनेगा ए ही। यथा धन इष्ट रहेगा तब बनेगा यथेष्ट। महाधन इंद्र बनेगा तो महेंद्र। यथा धन इच्छा बनेगा यथेच्छा। यानी आ और ई मिलेगा तब भी वही मामला होगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि इधर आ हो गया उधर कुछ और रहा तो गड़बड़ा जाएगा ना। अ या आ संधि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक ही चीज है। प्रथम शब्द के अंत में अ या आ आए, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में यदि इ या ई आवे तो वह इ या ई जो है वो ए की तरफ बदल जाता है। आ और बड़ी ई, आ और बड़ी ई, महेश, उमेश, उमाधन ईश, आ ई ए। गुड़ाका धन ईश, गुड़ाकेश, गुड़ाकेश कहते हैं अर्जुन को। रमा धन ईश, रमेश, हाँ रमा लक्ष्मी, विष्णु भगवान रमेश। ऋषिका धन ईश, ऋषिकेश। कमला धन ईश, कमलेश, कमला माने भी लक्ष्मी। अलका धन ईश, अलकेश। समझ में आई बात? अलकापुरी कुबेर की राजधानी। आ या अ दोनों आवे, सामने इ या ई दोनों आवे तो बनेगा ए ही। इस बात का ध्यान रखिएगा, गड़बड़ाने न पाए। अब बात कर लेते हैं, अ और उ आएगा तो क्या बनेगा? ओ, ध्यान रखिएगा, ओ, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ए और ओ इन्हीं दोनों को गुण बोलते हैं। जब बनना होगा तो इन्हीं दोनों में से कोई बनेगा। यह ए कब बनेगा? ई या ई रहेगा तब, और ये कब बनेगा? उ या उ रहेगा तब, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, अन्योदर शब्द आया, संधि विच्छेद करेंगे, अन्य धन उदर। मैं ये बार बार चीजें क्यों क्लियर करता चल रहा हूं? क्योंकि हमको संधि करके मिलेगी, विच्छेद करना रहेगा। अगर विच्छेद मिल जाता ना तो संधि करना अपेक्षाकृत आसान था। संधि को तोड़ के विच्छेद करना ये थोड़ा मुश्किल कार्य होता है, इसलिए मैं बार बार आपको सेंट्रलाइज कर रहा हूं। चलिए, शब्द मिलेगा आपको ग्रामोत्थान, तो आपको तोड़ना पड़ेगा, ग्राम धन उत्थान। शब्द मिलेगा अतिशयोक्ति, तो क्या बनेगा? अतिशय धन उक्ति। आपको शब्द मिलेगा अंत्योदय, तो होगा अंत्य धन उदय। आपको मिलेगा शब्द आनंदोत्सव, तो आप बनाएंगे आनंद धन उत्सव। आपको मिलेगा शब्द अन्योक्ति, तो आप बनाएंगे अन्य धन उक्ति, अन्योक्ति। देखिए भाई, देख रहे हैं स्क्रीन दिख रहा आप लोगों को? ये शब्द हम लोगों को मिलेंगे परीक्षा में, और यह हम लोगों को संधि विच्छेद बनाना होगा। तो ध्यान रखिएगा, अ और उ मिलके ओ हो रहा है, यह बात गुण स्वर संधि से हो रही है। ज्ञान धन उदय, ज्ञानोदय, ज्ञान धन उदय, अ उ ओ। जलोदर, जल धन उदर। गर्भोन्नत, गर्भ धन उन्नत। ठीक है, एक शब्द और आया था गर्भोक्ति, अभी मुझे मिला था कहीं पे, क्या मिला था? गर्भोक्ति। क्या बनेगा इसका? नीचे करके दिखाइए फटाक से कमेंट में। गर्भोक्ति का संधि विच्छेद करिए, ठीक है। चलिए, आद्य उपांत बनेगा आद्योपांत, आद्य उपअंत। हाँ, ये उपांत भी टूटेगा दो पार्ट में। उपांत कैसे टूटेगा? उप धन अंत। कौन सी संधि होगी ये भी बताइएगा कमेंट में फटाक से। उपांत शब्द जो टूटा है, उपधन अंत, यह कौन सी संधि है? फटाक से बताइए। दर्प धन उक्ति, दर्पोक्ति, अ उ ओ। धर्मोपदेश, धर्म धन उपदेश।
इस प्रकार से देखा जाए तो अ और उ मिलकर के क्या बन रहे हैं? ओ। ध्यान रखिएगा। हाँ, ये गर्भोक्ति उपांत वाला जल्दी बताइए फटाक से। अगर आ के साथ उ मिलेगा तब भी वही होगा। जैसे शब्द आया महोत्सव, तो हम क्या तोड़ेंगे? महाधन उत्सव, महोत्सव। शब्द आएगा महोपकर, महाधन उपकार, महोपकार शब्द होगा। ये देखिए पीडीएफ बनाने में गड़बड़ हुआ है, आ की मात्रा लगा लीजिएगा यहाँ पे, ठीक ना। ये महोपकार। यथोचित, यथा धन उचित, यथा आ उ ओ, यथोचित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। महोत्सव इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, घबराने मत पाइएगा। महोदय, महाधन उदय, महोदय, महाधन उदय, महोदय। शब्द आएगा गंगोदक, गंगाधन उदक, अ उ ओ। शब्द होगा होलिकोत्सव, तो क्या बनेगा? होलिका धन उत्सव। बाकी ये यथोचित वही वाला है, कॉपी पेस्ट में गड़बड़ा गया, ठीक ना। चलिए, समझ में आई बात? यानी आ और उ मिलेगा तब भी ओ ही होगा, अ और उ मिलेगा तब भी ओ ही होगा। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। आइए, अगर हमारे पास अ और बड़ा उ मिला, कोई बात नहीं, तब भी बनेगा ओ ही, चिंता की कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि हम पहले ही जान चुके हैं ए और ओ यही दोनों गुण हैं, जब भी बनना होगा तो इन्हीं दोनों में से कोई बनेगा, ठीक है। तो ई रहेगा तो ए बनेगा, उ रहेगा तो ओ बनेगा, चाहे छोटा उ हो चाहे बड़ा उ हो, चाहे बड़ा हो वो मतलब आ हो चाहे अ हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। जलोर्जा, जल धन ऊर्जा, अ और बड़ा उ मिला बनेगा ओ, जलोर्जा। उच्चोधर्व शब्द बना, उच्च धन उधर्व शब्द बना। नरहोहा, तो क्या बना? नव धन ऊढ़ा, नवोढ़ा, एकदम नया। शब्द है जलोष्मा, इंपॉर्टेंट, जल धन ऊष्मा। शब्द है समुद्रोर्मी, इंपॉर्टेंट, समुद्र धन ऊर्मी। शब्द बनेगा जलोर्मी, जल धन ऊर्मी। ये ऊर्मी वाला शब्द कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऊर्मी माने लहरें, ये ऊर्मी वाला शब्द कई बार पूछ जाता है, जैसे लघूर्मी आ जाता है, लघूर्मी दीर्घ स्वर संधि में, लघु धन ऊर्मी, लघूर्मी। हाँ, तो याद रखिएगा, ऊर्मी वाला शब्द कई बार आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पकड़ लीजिएगा। आ के साथ बड़ा ऊ मिलेगा तब भी वही बनेगा, जैसे महाधन ऊर्जा बनेगा महोर्जा, गंगा धन ऊर्मी मिलेगी गंगोर्मी। याद रखिएगा, ऊर्मी वाला तो जरूर याद रखिएगा, ऊर्मी वाला तो कई बार गड़बड़ा सकता है, ठीक है ना। अब बताइए, ये ऊपर जो एक तो हम लोग का जो छूट गया था, इसका उत्तर कौन बताएगा? कहां गया? गर्भोक्ति, गर्भधन उक्ति, गुण स्वर संधि, गर्भधन उक्ति। और ये उपअंत कौन सा संधि है? ये है दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि है? उपांत में दीर्घ स्वर संधि है, इसको याद रखिएगा, ये घबराने न पाए। अगर कहीं पूछ दिया तो ये उपांत में दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है ना। चलिए आइए, अयादि। अयादि संधि का क्या मतलब है? अयादि संधि का फॉर्मूला देख लीजिए, एचो यवा यावह, यही फार्मूला है ना। इसमें से तोड़िए, एच यहां से निकला, इसमें से यहां से निकला अय, फिर क्या हुआ? यवा, यानी यौ में फिर अ मिला हुआ है, तो यौ में से अ निकल गया और वा का मतलब हो गया अवा, यही हुआ ना। फिर अ या वा। अच्छा, इसको थोड़ा सा और डिटेल करिए, क्योंकि मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं, रुक जाइए एक मिनट। एचो यहां से तोड़िए, चलिए, एच एक निकला यहां से, अब इसमें से निकलेगा एचो, एचो का मतलब होता है एचह, फिर क्या होगा? अयह, तो यहां से निकलेगा अय, दूसरा निकलेगा यहां से, एक यहां से निकला था ये वाला, और यहां से निकला अय, फिर क्या निकलेगा? य और व, तो इसमें से निकलेगा अव, कि य में अ मिक्स है, यहां से व आ गया तो बन गया अव। फिर व में आ की मात्रा है, तो यहां से आ की मात्रा आगे निकाल लीजिए और यहां से य उतार दीजिए तो बन गया य, अय।
और फिर आ की मात्रा निकलेगी यहां से और वो निकलेगा तो बनेगा आव। तो क्या क्या बना, एच, अय, अव और यहां आ की मात्रा थी, यह था, ये आय है भैया, इसको ध्यान रखिएगा, आय। देखिए एच, अय, अव, आय और आव, ये चार चीजें निकल के आई। एच या तो अय में बदलेगा, अव में बदलेगा, आय में बदलेगा या फिर आव में भी बदल सकता है। कब बदलेगा? एच प्रत्याहार कौन कौन सा है? तो पहले एच प्रत्याहार देख लीजिए, ए ओंग और ऐ औच, ये दो जो माहेश्वर सूत्र के प्रत्याहार हैं, अच प्रत्याहार के अंतिम वाले, इसमें से हमें पता है ये अंग वाला हमको नहीं लेना, हमको ये च वाला भी नहीं लेना। क्यों? क्योंकि उसके नीचे हलंत है। अब बचे हमारे पास ए ओ ऐ औ, ये है एच प्रत्याहार। अब ये एच प्रत्याहार में क्या है, यदि जहां पे ए आएगा वहां पे क्या होगा, अय होगा, जहां पे ए आएगा वहां क्या होगा, अय, जहां पे ओ आएगा वहां क्या होगा, अव, जहां पे ऐ आएगा वहां पे होगा आय और जहां पे औ आएगा वहां होगा आव। इसका बहुत डिटेल मैंने पिछले संधि के वीडियो में किया है, आप वहां से इस नियम को डिटेल में देख सकेंगे। फिलहाल आज के सेशन में हम लोग क्या लिख रहे हैं, एग्जाम्पल्स को समझ रहे हैं। तो जो बोर्ड में पूछे गए महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाविक, नाविक बना है नौ धन इक से। अब चूंकि औ है तो औ के साथ ई लगा है, तो औ वाला किस में बदलता है, हमने अभी देखा है। औ वाला किस में बदलेगा, आओ में। तो क्या था, नौ, ध्यान रखिएगा, नौ का मतलब क्या हो गया, नौ धन औ, ठीक। तो किस में इसको औ को बदल जाना है, आओ में, तो ये क्या हो जाएगा, न और ओ बदल गया आओ में, तो क्या बदल गया ये, नाव। समझ आई बात। अब इसके आगे क्या जुड़ना है इसमें, इक। तो जब इक जुड़ेगा तो अ और ई मिलके क्या हो जाना चाहिए, ए। अ और ई मिलकर के क्या बन जाना चाहिए, ए, गुण स्वर संधि से। लेकिन यहां पे क्या है कि हमारे पास आगे जो इक आ रहा है वह इक इसी में सम्मिलित है। समझ आई बात, इसी नौ में, तो औ के बाद इक आ रहा है, ध्यान रखिएगा। नौ के बाद यदि आव आता तो नाव बनता, लेकिन अभी हमारे पास क्या है, ये नौ धन इक, तो ये इक जस का तस रहेगा, इसको हम कहीं नहीं छुएंगे, इसको गुण स्वर संधि नहीं बनाएंगे। मैंने तोड़ के इसीलिए कहा कि ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में न रहे। यह इक का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, यहाँ गुण स्वर संधि नहीं करेंगे, बल्कि इस औ को बदल देंगे आओ में, तो ये हो जाएगा नाव, और वो में ई की मात्रा जाके जुड़ जाएगी तो बन जाएगा नाविक। समझ में आई बात। ये जो आव है ना, ये सब के सब व में हलंत रहता है। पूछिए कैसे, आप खुद देखिए, यहां पे इस एचो अय, अब इस अय में से ये अव निकलेगा तो य के नीचे हलंत आएगा ना, यहां व में से आ की मात्रा निकलेगी तो व के नीचे हलंत आएगा ना, आय में से इसमें आ की मात्रा निकलेगी तो हलंत आएगा, और ये वो ऑलरेडी हलंत में है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी नौ में से जो आव लगेगा तो ये नाव रहेगा, और जब ये नाव रहेगा तो आधा वह है तो यह ई की मात्रा इसी में जुड़ जाएगी। इस वजह से यह शब्द क्या बनेगा, नाविक। कंफ्यूजन में मत रहिएगा कभी भी। मैं एक और एग्जाम्पल अगला भी ले लेता हूं, देख लेते हैं क्या है। भोधन अन है भवन, भोधन अन, इसको भी कर लेते हैं कैसे बना। मैं इसको थोड़ा सा हटा दूं, ये स्पेस खाली रहेगा तो काम करना आसान हो जाता है। हाँ लीजिए, शब्द क्या है हमारा, भोधन अन। अब इसमें क्या हुआ, भो शब्द है तो इसमें से क्या निकला, भ, जो ओ निकला वो किस में बदल गया, अव में, तो क्या हो गया, भव। हाँ, और बाकी ये न जस का तस लग गया। क्यों, क्योंकि अ तो आके वो में मिक्स होगा। क्यों, क्योंकि वो आगे हलंत में था ना। बोलिए भैया, साफ साफ लिख दें। ये लीजिए, आप इसको साफ साफ लिख लीजिए। साफ साफ कैसे लिख सकते हैं,
इसमें से भ निकलेगा, इसमें जुड़ेगा क्या, अव, और फिर क्या निकला, अन्न। यही है ना, भो धन अन्न। अब ले लीजिए, अब ये हो गया भ, ये अ क्या करके भ में आके मिल गया, ये वो जो व है ये व रहा, और ये अ आके व में मिल गया तो हलंत हट गया, बाकी ये न इधर से आ गया, बन गया भवन। तो इस नियम के तहत ये क्या हुआ, अव से भवन बना। इसीलिए मैंने काम क्या किया है कि पूरे पीडीएफ में देखिएगा, यह जो है ना, ये पीछे ये नियम मैंने लिख दिया है। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से शब्द का जो बना है वो कैसे बना है। ठीक है, ने धन अन बराबर नयन, पो धन इत्र बराबर पवित्र, चे धन अन बराबर चयन, पो धन अन बराबर पवन, गय धन अक बराबर गायक, भौ धन उक बराबर भावुक, गय धन इका या गय धन अक गायक या गायिका जो भी बना सकेंगे, और गय धन अक बराबर गायक। ये शब्द जैसे क्या है, अयादी संधि के बहुत ज़्यादा शब्दों की जरूरत पड़ती नहीं है, तो इसलिए जितने भी शब्द मैं लेके आया हूँ ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, लगातार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए सतर्कतापूर्वक इनका ध्यान रख लीजिएगा। इसी 10वें प्रश्न का जो क था वो तो हम लोगों ने देखा। इसी में 10वें प्रश्न के ख में पूछा जाता है आपसे विभक्ति परिचय। चूंकि हम सभी सामान्य हिंदी के छात्र हैं, क्योंकि ये सेशन तो सामान्य हिंदी वाले बच्चों के लिए है, तो सामान्य हिंदी में 2 शब्द रूप भी आते हैं, एक आता है आत्मन और एक आता है नामन। इसको थोड़ा सा किनारे कर दिए ताकि स्क्रीन साफ मिले हम लोग को। एक आता है आत्मन और एक आता है नामन। स्क्रीन दिखाई दे रही है। ये आप कहीं पे भी जाएंगे, गूगल वगैरह पे भी सर्च करेंगे, बहुत आसानी से मिल जाएगा। जो विभक्तियां होती हैं, इन विभक्तियों में यह प्रथमा, यह द्वितीया, यह तृतीया, यह चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये सारे के सारे हमारे कारक होते हैं। कर्ता कारक, कार्य करने वाला, द्वितीया कर्म कारक, हाँ, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। ये हमारे कारक हैं। इन कारकों के आधार पे जो रूप होते हैं, संजोगवशात 2 ही रूप है, तो दोनों रूपों को हम लोगों को याद कर लेना चाहिए। मैं बता रहा हूं कि यह रूप अगर थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। आत्मा, आत्मानव, आत्मानः। कैसे याद हो जाएगा? इसके लिए मैंने बहुत पहले जब पिछली जो संधि की वीडियो बनाई थी ना, तो मैंने पढ़ाया था बालक का रूप। बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान। याद आया? उससे बहुत आसमान, एकदम बिल्कुल लगभग मिलता जुलता है। एक तो रूप पहले बालक का उधर याद कर लीजिएगा। मैंने कहा भी था कि बालक का, बालिका का, पठ का और गम का, पठ और गम का धातु रूप, बालक और बालिका का शब्द रूप अगर आप याद कर लेंगे तो आपका काम नहीं रुकेगा। ठीक उसी प्रकार से हम जहाँ तक बात करेंगे संज्ञा में, तो ये नकारात्मक पुल्लिंग है। आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः। एक आत्मा, 2 आत्माएं, बहुत सारी आत्माएं। यहाँ पे आत्मन का मतलब क्या होता है? स्वयं के लिए प्रयोग होता है आत्मन, अपने लिए। द्वितीया में बात करेंगे आत्मानम, आत्मानौ, आत्मनः। अब इसमें देखिएगा, आत्मानौ यहाँ पे भी है, आत्मानौ यहाँ पे भी है। अगर कभी हमसे प्रश्न पूछ देता है कि आत्मानौ में कौन सा विभक्ति कौन सा वचन है, तो आत्मानौ में प्रथमा विभक्ति भी है, द्वितीया विभक्ति भी है। तो ध्यान रखेंगे, प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति दोनों का जो द्विवचन है वो आत्मानौ होता है। आप दोनों लिख सकते हैं। उसी प्रकार तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का जो द्विवचन होता है वो आत्मभ्याम होता है, और चतुर्थी और पंचमी का जो बहुवचन होता है वो आत्मभ्य होता है। वो एक समान रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आप रूप याद करेंगे, आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः, आत्मानम, आत्मानौ, आत्मनः। आत्मानः, आत्मनः, मात्रा का अंतर है, ध्यान रखिएगा। आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभि, आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः, आत्मनः, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः। आत्मनः यहाँ पे भी मिला और आत्मनः यहाँ पे भी मिला। अगर कभी हमको प्रश्न पूछता है कि आत्मनः में कौन सी विभक्ति है, तो हम पंचमी एकवचन भी कहेंगे, अथवा अगर हम द्वितीया बहुवचन भी लगा देते हैं तो गलती नहीं होगी। दोनों का रूप एक समान चलता है। इसके लिए यह टेबल हम लोगों को याद कर लेना चाहिए। ये बहुत मुश्किल नहीं है, 2-4 बार अगर आप एफर्ट कर देंगे बहुत आसानी से याद हो जाएगा। फिर देखिए, आत्मनः
षष्ठी एक वचन भी वही बना, वही आपका द्वितीया का बहुवचन भी है, वही पंचमी का एक वचन भी है। पंचमी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन, द्वितीया का बहुवचन, तीनों एक समान हैं। कभी भी प्रश्न पूछे तो आप उत्तर आसानी से दे सकते हैं। षष्ठी आत्मानः आत्मनो आत्मनाम, सप्तमी आत्मनि आत्मनोः, फिर देखिए दोनों एक जैसा मिला, और आत्मसु हे आत्मन हे आत्मानव हे आत्मानः, ध्यान रखेंगे संबोधन में हे आत्मन हे आत्मानव हे आत्मानः। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, मैं एक बार देखिए कैसे आपके साथ पढ़ता हूं। आत्मा आत्मानव आत्मानः, आत्मानम आत्मानव आत्मनः, आत्मना आत्मभ्याम आत्मभिः, आत्मने आत्मभ्याम आत्मभ्यः, आत्मनः आत्मभ्याम आत्मभ्यः, आत्मनः आत्मनो, आत्मानाम आत्मनि आत्मनो आत्मतसु हे आत्मन हे आत्मानव हे आत्मानः। इसको याद करेंगे, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, 2-4 बार मेहनत कर देंगे, बहुत आसानी से निकल आएगा। तो एक शब्द रूप यह आपका पूछा जाना है, और दूसरा शब्द रूप है आपका नाम का। ध्यान रखिएगा, किसका है? नाम, ठीक है ना। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन जैसे उसमें था वैसे इसमें भी है। प्रथमा और द्वितीया दोनों का रूप एक जैसा चला नाम, बहुवचन का रूप एक जैसा चला नामानि, और द्विवचन का भी रूप एक तरह चला। क्यों चला? ऐसे ही नपुंसक लिंग में चलता है, फल का रूप चलाएंगे ना, फलम फले फलानी फलम फले फलानी, और उसके बाद से क्या हो जाता है? उसके बाद से पुल्लिंग की तरह रूप चलने लगता है। जैसे इसका रूप था वैसे इसका रूप देखिए चलने लगेगा, जैसे इसका रूप था इसके रूप में इसके रूप में। इसलिए मैंने दोनों को पैरेलल रखा है। स्क्रीन पे देखिएगा, मैं दिखा रहा हूं आपको, 1 मिनट मैं थोड़ा सा छोटा छोटा कर लूँ दोनों को। आप थोड़ा थोड़ा स्क्रीन का रिजोल्यूशन बढ़ा लेंगे ना, क्लियर दिखाई देगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लीजिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। ये लो, आप विभक्ति प्रथमा संबोधन, हाँ ये लो भैया, देखो आप एक समान आ जाना। आत्मा पहला और प्रथमा और द्वितीया का अंतर है, इसमें भी प्रथमा और द्वितीया का अंतर। अब प्रथमा और द्वितीया का अंतर इसमें क्यों नहीं है? इसमें इसलिए नहीं है कि देख लीजिएगा एकदम एक जैसा है। नाम नामनी नामनी नाम नामनी नामानी एकदम एक जैसा है, जो यहां है वही यहां है, इसलिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। तृतीया से रूप जैसे आत्मना नामना, आत्मभ्याम नामभ्याम, आत्मभि नामभि, आत्मने नामने, आत्मभ्याम नामभ्याम नामभ्य। उड़ा दीजिए इसको भी, 1 मिनट रुकिए, ये डंडा बीच में से उड़ा दीजिए, ये परेशान करेगा ना। ये देखिए एकदम एक जैसा रूप है, कहीं कोई परिवर्तन, कोई एक रूप याद कर उसी पे दूसरा ले कोई बैठा देंगे उसी नियम से। प्रथमा द्वितीया इसका याद कर लीजिएगा, इसका प्रथमा द्वितीया याद कर लीजिए। बाकी तृतीया आत्मना नामना, आत्मभ्याम नामभ्याम, आत्मभिः नामभिः, आत्मने नामने, आत्मभ्याम नामभ्याम, आत्मभ्य नामभ्यः, आत्मनः नामनः, आत्मभ्याम नामभ्याम, आत्मभ्यः नामभ्यः, आत्मनः नामनः, आत्मनो नामनो, आत्मनाम नामनाम, आत्मनि नामनी, आत्मनो नामनो, आत्मसु नामसु। बोलो भाई, जैसा इसका रूप वैसा इसका रूप, दोनों में से कोई एक रूप अगर याद हो गया तो उसी आधार पे दूसरे रूप को अब बैठा देंगे, आपका काम चल जाएगा। आसान है? बोलिए, बोलो भाई। 2 रूप है, दोनों रूप में सिर्फ आपको क्या करना है, आपको याद करना कोई एक रूप, और इसमें का एक लाइन बस अलग हो जाएगा। आत्मा आत्मानव आत्माना की जगह पे नाम नामनी नामानी हो जाएगा। बाकी सब एज इट इज जैसे ये चला वैसे ही ये चल जाएगा। अब बताओ भैया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी ना? तो आज का सेशन कैसा लगा ये जरूर मुझे बताइएगा। दूसरी बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ बताना चाहूँगा कि आज का सेशन रिकॉर्डेड है, लाइव सेशन नहीं है, प्रीमियर चल रहा है। तो प्लीज़ आप लोग इसको अन्यथा नहीं लेंगे, क्योंकि आज मैं बहुत चाह करके भी रुक पाना मेरे लिए संभव नहीं था, मुझे कहीं बाहर निकलना था, तो मैंने इसको वीडियो में बना के डाल दिया। हाँ, कोशिश करूंगा कि अगले सारे सेशन लाइव चलते रहेंगे, ठीक है। तो जितने भी सम्मानित शिक्षक अभिभावक और प्रधानाचार्यगण जुड़ते हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए, सभी के श्री चरणों में सादर नमन वंदन। प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को ढेरों आशीर्वाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। हाँ, पीडीएफ आज ही आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। अपने टेलीग्राम चैनल को आप लोग जानते हैं, रविकांत मित्र पाठी, इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो फिर आज के लिए हमको इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कल रात 8 बजे। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम
जोरी जोग पानी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयन्न पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। ओम शांति शांति शांति।